जय बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम मस्त। तो चलिए आज क्या करना है हम लोगों को 2019 का, ठीक है, मैथ का सब्जेक्टिव वाला पोर्शन देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए रेडी हो जाइए आप लोग। देखिए पहला जो क्वेश्चन दिया है इसमें, ठीक है, क्वेश्चन दिया है 2.47 जो ऊपर देखेंगे तो P बटा Q के रूप में लिखें। ये क्वेश्चन दिया है 2.47 जो है इसको P बटा Q के रूप में क्या करना है, लिखना है, ठीक है। तो चलिए आप एक चीज समझते हैं आगे। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम कुछ चीज़ों को समझते हैं कि इसके बेस पे आने वाले क्वेश्चन क्या हो जाए हमसे बन जाए, ठीक है। ये देखिए 2.2 अगर कोई संख्या इस तरीके से लिखा हुआ है और इसके ऊपर इस तरीके से आपको लाइन नहीं दिख रहा है, मतलब रेकरिंग इसको बोला जाता है, ये नहीं दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं कि शांत दशमलव प्रसार है। कैसा दशमलव प्रसार है? शांत दशमलव प्रसार है। मतलब कोई ऐसी संख्या बट्टा वाला है जो पूरा पूरा क्या हो गया है, कट गया है, ठीक है। तो ये क्या है, शांत दशमलव प्रसार। और शांत दशमलव प्रसार को हम जब P बटा Q के रूप में लिखते हैं तो बस बहुत ही सिंपल होता है। ये हम क्या करते हैं ना, 2.2 यहाँ पे लिखा हुआ है, बराबर हम क्या लिख सकते हैं, पूरा अंक को लिख दिए। पहले जो अंक लिखा था पूरे अंक को हम ऊपर लिख देंगे, नीचे क्या करेंगे, पॉइंट के बदला में नीचे 1 लिखेंगे। आप पॉइंट पर कितना अंक है, एगो है, यहाँ पे लिखेंगे 10। या तो डायरेक्टली यही वाला आंसर मैच कर जाएगा आपका, नहीं तो इसे कटाने पर जाएगा वो मैच करेगा, ठीक है। कटा देंगे तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा 5, 11 बटा कितना आ गया 5। ये शांत वाले के लिए कंडीशन था। इस तरीके से मान लीजिए आता है 4.26, इसको भी हम लिख सकते हैं इस तरीके से कि क्या 426 बाटा में यहाँ पे कितना लिख सकते हैं 100। पॉइंट वाला नीचे गया 1, पॉइंट पर 2 अंक था तो 100 लिख दिए। तो शांत वाला को हम P बटा Q में इस रूप में लिखते हैं, कटा देंगे तो जो आंसर आना होगा आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको संख्या इस तरीके का देता है 0.3, इसके ऊपर रेटिंग दे दिया, ठीक है ना, इसके ऊपर रेटिंग दे दिया। इसका मतलब क्या है कि कोई ऐसी संख्या है बट्टा वाला जो क्या हो रहा है, कट नहीं रहा है। जैसे मान लीजिए इसको डिवाइड कीजिए, 0 पॉइंट यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे 0 लीजिए, यहाँ पे 391, फिर यहाँ पे 191, ठीक है। तो क्या होगा 3 बार बार क्या होगा, रिपीट होते चला जाएगा, ठीक है। बार बार क्या होगा, 3 रिपीट हो रहा है इसमें। अब इसको बोले कोई क्या कीजिए, इसको बट्टा में लिखिए तो हम लिख नहीं पाएंगे इसको। अगर क्या करते हैं इसको, ये बार बार रिपीट होता है 1 अगर नीचे लिखते हैं तो कितनी संख्याएं होंगी, अनंत संख्या है, कितना नीचे 0 लिखेंगे, नहीं हो पाएगा। तब इसके लिखने का तरीका दूसरा होता है, ठीक है। अगर रेकरिंग दिख गया ना, ऊपर रेकरिंग आपको दिख गया है, यहाँ पे लाइन आपको दिख रहा है, तो इसको लिखने का क्या है, तरीका दूसरा है कि इसको P बटा Q के रूप में कैसे लिखेंगे। देखिए अब ऐसा दिया रहा है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, माना कि x बराबर क्या, जो यहाँ पे दिया रहेगा क्वेश्चन उसी को x बराबर मान लेंगे, रेकरिंग आना है डॉट 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 कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रेकरिंग वाला संख्या दिया रहेगा ना यहाँ पे दशमलव प्रसार, उसको x बराबर मान करके और डॉट डॉट यहाँ पे कर देंगे, रेकरिंग यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो दूसरा स्टेप हम लोग क्या है कि देखेंगे ना कि जो कितने संख्या के ऊपर रेकरिंग है, यहाँ पे कितना पॉइंट के बाद कितना अंक के ऊपर रेकरिंग है, एक ही अंक के ऊपर रेकरिंग है, तो अब दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे, 10 से, ठीक है। तो यहाँ पे गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 10x, और इधर गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, ये पॉइंट किसी के यहाँ पे आएगा 3 पॉइंट। और जब गुणा करेंगे ना तो जो जिस अंक के ऊपर रेकरिंग है उसको एक बार और लिखेंगे, ठीक है। जैसे ही हम 10 से गुणा कर रहे हैं तो एक जिस अंक के ऊपर रेकरिंग है उसको क्या करेंगे, एक बार और लिखेंगे, लिख दिया। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड करेंगे। अब तीसरा स्टेप क्या करना है, समीकरण नंबर 2 से 1 को घटाने पर, 1 को क्या करने पर, घटाने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे
10x माइनस में हो जाएगा x इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा 3.3 माइनस हो जाएगा 0.3 होगा। यहाँ पे आएगा 9x इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 3 आया। देखिए यहाँ पे घटाना नहीं आता होगा तो इस तरीके से लिख दीजिए पहले 3.3 और यहाँ क्या करेंगे 0.3। पॉइंट को बीच में रखा था, जब भी घटाएंगे पॉइंट को कहाँ रखेंगे बीच में। यहाँ पे एक और अंक रहा तो हो जाता है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस पॉइंट बीच में रहना चाहिए, बाकी इधर भी अंक ज़्यादा उसको लिख देंगे। घटाएंगे 3 में 3 गया 0, यहाँ पे पॉइंट का पॉइंट यहाँ पे 3 आ गया, तो कितना आ गया यहाँ पे 3.0 आ गया, मतलब 3 लिखेंगे। पॉइंट के बाद 0 कुछ नहीं लिखेंगे उसको, ठीक है। यहाँ पे x जब निकालना होगा गुणा वाला अंक यहाँ पे कहा जाता है भाग में, तो यहाँ पे 3 बाई कितना हो गया 9 बटे कितना आ गया 1/3 आ गया, ठीक है। x का वैल्यू कितना आ गया 1/3। ये हो गया इसका p/q बट्टा वाला रूप। p/q का रूप का मतलब क्या, बट्टा वाला रूप। इसका बट्टा वाला रूप क्या 1/3, ठीक है। तो अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया ना 10 से गुणा किया। कितना से गुणा 10 से गुणा, क्योंकि एक अंक के ऊपर क्या था रेकरिंग था, क्या था एक अंक के ऊपर रेकरिंग रहेगा, तो 10 से गुणा करें। कितना से गुणा 10 से, और 2 के ऊपर आएगा तो 2 को 10 से, 3 के ऊपर आएगा तो 3 को 10 से, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको रफ में कहीं। मान लीजिए यहां पे लिखा है 2.47, तो इसमें कितना से गुणा करना पड़ेगा 100 से गुणा। तो उसको भी साथ में लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे 0.3 है, इसमें कितना से 10 से गुणा करेंगे हम, बनाना होगा तो मान लीजिए 0.37 है, इसमें कितना से गुणा करेंगे 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा। और अगर मान लीजिए यहाँ पे कितना लिखा है 2.473, 3 के ऊपर है, तो कितना से गुणा करेंगे 1000 से गुणा करेंगे। कितना से 1000 से गुणा। तो जितना अंक के ऊपर रेकरिंग रहेगा उतना 10 से गुणा। देखिए 2 को 10 का मतलब क्या है 100, यहाँ पे 3 को अंक है, 3 को 10 का मतलब कितना 1000, उतना से गुणा हमको करना पड़ेगा दूसरा नंबर इक्वेशन जब हम बनाएंगे तब, ठीक है। रहेगा ध्यान में। चलिए अब चलिए हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पे बनाते हैं हम और देखते हैं हम क्या करेंगे। सबसे पहले माना कि क्या x बराबर कितना हो जाएगा 2.47 डॉट 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 इक्वेशन 1, यही बताए हैं। x बराबर क्या 2.47 डॉट डॉट करके इक्वेशन 1 को फर्स्ट करेंगे। दूसरा कंडीशन क्या है यहाँ पे, दोनों तरफ हम 100 से गुणा करेंगे। कितना से 100 से करेंगे, क्यों क्योंकि कितना अंक के ऊपर रेकरिंग है 2 अंक के ऊपर रेकरिंग है, तो कितना से गुणा करना पड़ेगा 100 से। तो 100x हो गया यहाँ पे इज इक्वल टू, जब यहाँ पे गुणा करेंगे तो 2 को अंक इधर आएगा, 1 को 10 से 1 अंक खिसक जाता है, 1 को 10 से जब गुणा करेंगे तो 1 अंक पॉइंट इधर खिसकता है, ठीक है। तो 2 को 10 से गुणा करने का मतलब क्या हो जाएगा कि पॉइंट कहाँ पे आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा 247 पॉइंट। और जब गुणा करेंगे ना तो जो जिस अंक के ऊपर रेकरिंग रहता है उसको एक बार और लिख देना है दूसरा नंबर इक्वेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया 47, इक्वेशन नंबर कितना है 2। अब क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 को 2 से क्या करने पर, 2 से घटाने पर कितना आएगा 100x माइनस में x इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा 247.47 माइनस में कितना आ गया 2.47। घटा दीजिए इसको, घटाएंगे कैसे यहाँ लिख दीजिए, समझ में नहीं आएगा घटाने तो 247.47 और पॉइंट यहाँ पे कीजिए बीच में, यहाँ पे लिखिए 247 ये तो 0 हो गया, 0 0 ये घटेगा तो 542 2.45 आ गया। कितना आ गया 245.00, ठीक है। मतलब यहाँ पे कितना आ गया 245 और यहाँ पे कितना आएगा 99 आया। जब हम x निकालेंगे कितना हो जाएगा 245 और बटा में कितना हो जाएगा यहाँ पे 99। कटेगा तो कटाएंगे, नहीं कटेगा तो यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो अब क्या किया 245 में अंदर से भागने में कितना आएगा, इतना आएगा जिसमें 47 बार बार रिपीट हो रहा होगा, ठीक है। है क्लियर। बेस पे क्वेश्चन आएगा इसका तो बन जाएगा।
ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है हम लोगों को 2x प्लस y बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8 को वज्र गुणन इसको वज्र गुणन विधि से हल करना है, ठीक है। देखिए हम लोगों ने कौन कौन सा विधि पढ़ा हुआ है। ये क्या है, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। देखिए 2x प्लस y बराबर 5 लिखा है, तो इसमें एबीसीडी वाला कौन है, दो है। एबीसीडी वाला का क्या बोलते हैं, हम चर बोलते हैं। तो एक और दो है, दो चर वाला है। देखिए पावर कितना है, 1। तो इसको क्या बोलते हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण है ये। और इसको कह रहा है कि x और y का मान निकालना है, लेकिन विधि कौन सा इस्तेमाल करना है, वज्र गुणन। कौन सा विधि, वज्र गुणन विधि हम लोग को इसमें इस्तेमाल करना है, ठीक है। हम लोग कौन कौन सा विधि पढ़े हुए हैं, हम लोग पढ़े हैं विलोपन पढ़े हैं, प्रतिस्थापन पढ़े हैं, और यहाँ क्या है, वज्र गुणन विधि है, ठीक है। तो हम लोग कौन सा विधि से बनाना है, वज्र गुणन विधि से, ठीक है। चलिए ट्राई करते हैं वज्र गुणन विधि कैसे बनता है। सबसे पहले देखिए हमको क्या क्या दिया है, यहाँ पे 2x दिया है प्लस y दिया है बराबर 5 दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ना हमको x का गुणांक y का गुणांक, ठीक है, और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है इसको लिखना है, ठीक है। ये लिखिए यहाँ पर क्या है, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 2। x में इससे गुणा रहता है वो a होता है, y में इससे गुणा रहता है वो b होता है। b कितना है, b बराबर है 1 और c बराबर कितना है 5, ठीक है। यहाँ पे हो गया 3x प्लस में हो गया 2y बराबर में हो गया 8। अब इसमें क्या है, इसमें आपको a बराबर कितना है, a बराबर है 3, b बराबर कितना है, b बराबर है 2 और c बराबर कितना है, c बराबर है 8। यही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको, अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, इक्वेशन नंबर क्या है, सेकेंड है। अगर सिर्फ ए बी सी ही लिखेंगे तो दोनों में कन्फ्यूजन है, किसमें का ए है किसमें का बी है। तो हम क्या करते हैं, पहला नंबर इक्वेशन है तो इसको क्या लिखेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 c2, इस तरीके से लिख देंगे। ये देखिए पहला में कहते हैं a1 1 डाल देंगे, दूसरा वाले में तो क्या देंगे 2 डाल देंगे, हो गया। अब सबसे जरूरी चीज क्या है ना, फॉर्मूला का पता होना, ठीक है। फॉर्मूला अगर पता होगा तभी हम क्या कर सकते हैं, इसको बना पाएंगे, ठीक है। अब कैसे फॉर्मूला कैसे रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला को सबसे अच्छा ध्यान देना है आप लोगों को। x बराबर में यहाँ लिखिएगा y, ठीक है, और फिर बराबर यहाँ पे लिखिएगा 1, ठीक है। देखिए x y और बराबर में यहाँ पे लिखना है 1, कितना रहेगा ध्यान में, यहाँ पे लिखिएगा b, यहाँ पे लिखिएगा c और यहाँ पे क्या लिखेंगे a, BCA, ठीक है। BCA आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला आपको याद रहेगा, क्या ध्यान रखना है, BCA, ठीक है। वज्र गुणन का अगर फॉर्मूला आपको याद रखना है तो कैसे याद रखेंगे, BCA। अब आगे देखिए क्या करेंगे, BC माइनस BC, CA माइनस CA और AB माइनस AB, ठीक है। B के बाद C आएगा और A के बाद B आएगा, बस C के बाद A आपको ध्यान रखना है, ठीक है। BC के वक्त ध्यान रखेंगे तो आ जाएगा। अभी भी फॉर्मूला पूरा नहीं हुआ है, अब यहाँ हम करेंगे 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, हो गया। जब हमें x का वैल्यू निकालना होगा तो x बाई इसको लिख करके इसके बराबर लिख देंगे, जब y का वैल्यू निकालना होगा तो इसको लिख करके फिर इसके बराबर लिख देंगे, निकल जाएगा, ठीक है। तो एक स्टेप और लिखिए, एक स्टेप यहाँ लिखिए फॉर्मूला वाला,
अगर हमको क्या करना हो, x पता करना हो तो क्या लिखेंगे, b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू यहाँ पे क्या 1 बाई ab माइनस ab, मतलब 1 2 2 1, ये निकल गया x का फॉर्मूला। ठीक है, हमको चाहिए y निकालना है, क्या करेंगे यहाँ पे y निकालना है तो c a माइनस सी ए इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाई a1 b2 माइनस में a2 b1 और 1 2 2 1, ये फॉर्मूला हो गया जब x निकालना होगा और जब y निकालना होगा। ठीक है, ये हो गया बॉलीवुड का फॉर्मूला आपका। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे और निकाल लेंगे। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले x का वैल्यू निकालते हैं। x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, bc माइनस bc 1 2 2 1 इक्वल टू क्या है 1 बाई क्या है यहाँ पे 1 बाई ab 1 2 फिर ab 2 1। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ऊपर x हो जाएगा, नीचे क्या लिखेंगे b1 कितना, देखिए b1 1 है, c2 कितना है 8 है, माइनस कीजिए यहाँ पे b2 कितना है b2 2 है, c1 कितना है 5 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे 1 बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 बाई a1 का वैल्यू कितना है a1 2 है और b2 कितना है b2 आपका कितना है 2 है, फिर माइनस करेंगे a2 कितना है a2 3 है और फिर b1 कितना है b1 आपका 1 है वहाँ पे। ठीक है, चलिए इसको कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे अगर यहाँ पे, पहले इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर हम आपको आगे बताएंगे, नोट कीजिए इसको। हुआ, चलिए यहाँ तक नोट हो गया है। एक चीज यहाँ पे जो है, ठीक है, एक चीज जो यहाँ पे है, तो इस 5 को ना हमको इधर भेजना होगा। ठीक है, इक्वेशन फॉर्म में करने के लिए तो प्लस में 5 तो माइनस में 5 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो गया, और इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस में बराबर यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आएगा माइनस में, ये क्या आएगा माइनस में। अब यहाँ पे रखेंगे इसको, तो c1 कितना है यहाँ पे, हाँ c1 यहाँ पे जो रखे हैं यहाँ पे माइनस में 5 होगा, और यहाँ पे c2 रखे हैं यहाँ पे कितना होगा माइनस में 8 होगा। ठीक है, अब इसको बनाएंगे। अब ये कैसे बनेगा, तो यहाँ देखिए अब क्या हो जाएगा x बाई माइनस में 8 प्लस में 10 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 बाई 1 होगा, 2 गुना यहाँ पर 4 होगा, 4 में क्या हो गया 3 घट गया, कितना होगा 1 आएगा, तो 1 बटा 1 आ गया। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा x बाई 2 इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया 1 बाई 1 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू कितना आ गया, x बराबर कितना आ गया 2 आ गया वहाँ पे। ठीक है, अब चलिए अब y के वैल्यू निकालना तो कैसे निकालेंगे, y के वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ पे क्या होता है y बाई सी ए माइनस सी ए इक्वल टू होता है क्या 1 बटा ए बी माइनस ए बी, यही ना होता है। ठीक है, 1 2 2 1 1 2 2 1 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा y बटा में क्या c1 कितना है, वैल्यू ऑफ c1 माइनस 5 है, इंटू a2 कितना है c1 a2 का वैल्यू यहाँ पे 3 है, माइनस करेंगे c2 कितना है, c2 का वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस 8 है, और यहाँ पे क्या a1 का वैल्यू कितना है 2 है। ठीक है, इक्वल टू ये तो 1 बाई 1 आया है, इसको कुछ नहीं करेंगे हम। चलिए इसके आगे यहाँ पे बनाते हैं, तो y बटा यहाँ 5 3 15 हो जाएगा, माइनस 15, और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 + 16, तो ये आ जाएगा माइनस 16। ये आ गया प्लस में 16 आएगा यहाँ पे, 8 × 16 यहाँ से माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो 8 × 16 आ गया, यहाँ पे 1 बटा 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा y बटा कितना हो गया यहाँ पे y बटा हो गया आपको 1 इक्वल टू 1 बाई 1, मतलब y निकालने पे क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 1 आएगा। ठीक है, तो y का वैल्यू कितना आ गया 1 और इसका वैल्यू कितना आ गया 2। ठीक है, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना आप लोगों को क्या
कि 2x प्लस वाई बराबर 5 दिया है, यहाँ पे बराबर में 5 दिया है। इसको क्या करना है हमको इक्वेशन के फॉर्मेट में करने के लिए ना इसको उधर लेकर जाना है, बराबर में 0 लिख देना है। इसको भी उधर लेकर जाना है, बराबर में क्या लिख देना है 0 लिख देना है, ठीक है। तब जाकर इक्वेशन के रूप में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या किसमें हो जाएगा माइनस में, साइड चेंज करेंगे साइन भी चेंज हो जाएगा। हो गया नोट हो गया। चलिए इसमें फार्मूला में है, फार्मूला को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर इसमें जो 3 दिया है, क्वेश्चन बैंक को पास में रखेंगे। एक समानांतर श्रेणी ज्ञात करना है, इसका 5वां पद दिया है। A5 कितना दिया है, A5 दिया है 15 दे दिया है, और A3 आप प्लस में A3 और प्लस में क्या दे दिया है, A8 जो दिया है ये दिया है 34 को क्या समानांतर श्रेणी निकालना है हम लोगों को। अब बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5वां को क्या लिखते हैं, A प्लस कितना है D, A प्लस इसको लिखते हैं 4D बराबर में यहाँ पे कितना हो गया 50, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये कैसे हो रहा है, nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 और इनटू में क्या होता है D। तो जितना नंबर पद हमको निकालना रहेगा ना उसमें से क्या करेंगे, 5 नंबर निकालना है तो 1 घटाएंगे। देखिए यहाँ पे मान लीजिए 5वां नंबर निकालना हो तो A प्लस A5 निकालना है तो A प्लस 5 माइनस 1 आई इंटू में D। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे A प्लस 5 में से 1 गया तो 4, यहाँ पे क्या लिखेंगे D। A5 लिखा गया है, ठीक है। A5 कितना आ गया, A प्लस 4D आ गया। उसी तरीके से यहाँ पे ना जो 6वां पद निकालना होगा तो क्या लिखेंगे A प्लस 5D, 7वां पद निकालना होगा तो क्या लिखेंगे A प्लस 6D, 7वां निकालना होगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पे A प्लस 6D, और 8 निकालना होगा तो A प्लस 7D। इस तरीके से लिखा रहता है, तो ठीक है। यहाँ पे तीसरा निकालना तो क्या करेंगे हम, A प्लस कितना D 2D प्लस यहाँ पे कितना लिखेंगे A प्लस कितना D A प्लस 7D इक्वल टू कितना 34 हो गया। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो एक गो A और एक गो A, 2 गो A हो जाएगा, अब प्लस में 2 गो D और 7 गो D 9 गो D हो जाएगा। हो गया बराबर में यहाँ पे कितना लिख देंगे 34, ठीक है। इक्वेशन नंबर कितना हो गया ये वाला, ये हो गया हम लोग का इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से इसको बना देंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 तथा 2 से क्या करेंगे इसको A प्लस 4D इक्वल टू 15 और 2A प्लस 9D इक्वल टू इसको लिखेंगे 34। अब देखिए दोनों में से कोई सेम है क्या, अब यहाँ पे 2A है यहाँ पे A है, अगर माइनस करते हैं तो कटेगा नहीं, एक टर्म क्या करना है वो कटा देना है, इसमें से खत्म करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको क्या करेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 2 से और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, ये आएगा हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा 2A प्लस 8D बराबर 30 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया 2A प्लस 9D इक्वल टू कितना आ गया 34 आ गया। साइन चेंज करेंगे माइनस कीजिए, माइनस कट गया ये वाला, ई माइनस में D आएगा, ये आ गया माइनस में D इक्वल टू आ गया माइनस में 4। यहाँ पे D बराबर कितना आ जाएगा 4 आ गया, D का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। अब A का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो D का वैल्यू D का मान एक में रखने पर क्या करेंगे, इसको रख लीजिए A प्लस 4D है यहाँ पे, A और D हमारे पास रहेगा तभी हमसे AP निकलेगा, इसलिए हमको AB निकालना पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया 15 हो गया। अब बताइए A कितना दिया हुआ है, A हम लोगों का A हमको चाहिए 4, D निकला है 4 इक्वल टू यहाँ पे हो गया
15, ए यहाँ पे हो जाएगा 16 इक्वल टू 15। अब ए यहाँ पे कितना हो गया 15 माइनस में हो गया यहाँ पर 16 इक्वल टू आ गया माइनस में 1। ए का वैल्यू कितना आ गया माइनस में 1 आ गया। ए निकल गया हमारे पास, डी निकल गया। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी इसको। अब ए और डी निकल गया तो हम ए भी निकाल सकते हैं आसानी से। पहला पद ए कितना है, ए बराबर आ गया माइनस में 1 आ गया। हमको a2 निकालना हो तो क्या लिखते हैं, a प्लस डी लिखा था ना इसको, तो क्या करेंगे इसको a प्लस डी निकालेंगे, क्या करेंगे माइनस में 1 और प्लस में 4, ये आ गया 3। हमको a3 निकालना हो तो क्या लिखेंगे, a प्लस कितना है 2d, a है माइनस में 1 और प्लस में 2 इंटू में 4, तो ये कितना आ जाएगा माइनस में 1 और प्लस में यहाँ पे हो गया 8, यहाँ पे कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, चौथा पद निकालना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे a प्लस कितना है, a प्लस 3d, तो यहाँ पे क्या करेंगे इसको a का वैल्यू कितना रखेंगे माइनस 1 और प्लस में 3, d का वैल्यू कितना है, d का वैल्यू है 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस में 1 और प्लस में 4 3 12, यहाँ पे कितना आ गया 11। अब प्राप्त जो AP होगा कितना होगा, प्राप्त AP जो होगा यहाँ पे वो कितना आएगा, एक आएगा माइनस में 1, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आएगा 7 और यहाँ पे कितना आ गया 11। तो ये हमारा प्राप्त AP है माइनस 1 3 7 और 11। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, हो गया। द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है हम लोगों को और इसका क्या करना है, हल निकालना है। ठीक है, चलिए पहले आप एक बार इस वीडियो को पॉज करके और खुद से ट्राई कीजिए, फिर हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को, ये एक्स स्क्वायर में दिया है यहाँ पे माइनस में 3x माइनस में 10 दिया। अब इसमें से a का वैल्यू बताइए, a का वैल्यू कितना है, x में जो गुणा रहता है ये होता है 1 है, b का वैल्यू कितना दिया है माइनस में 3 दिया है और c का वैल्यू कितना है माइनस में 10 दिया है। अब द्विघात सूत्र होता क्या है, द्विघात सूत्र जो है सूत्र याद रहना चाहिए तभी बनेगा। द्विघात सूत्र क्या होता है, ठीक है। अब सूत्र याद करने के लिए इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बोला है कि द्विघात सूत्र से ही निकालना है, फर्स्ट इनटू लास्ट करके हमको नहीं निकालना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्विघात सूत्र क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बटा में यहाँ पे क्या आता है 2a आता है। ठीक है, ये है x का फॉर्मूला निकालने का, जिसमें x है उस x को निकालने का फॉर्मूला ये है। ये प्लस और माइनस लिखेंगे, एक बार प्लस में लिखेंगे इसको और एक बार माइनस में लिखेंगे। इस फॉर्मूला को 2 बार लिखेंगे क्योंकि ये द्विघात समीकरण है और इसका 2 हल निकलेगा। ठीक है, x का 2 वैल्यू निकलेगा इसमें। तो चलिए इसमें रख करके ट्राई करते हैं एक बार, हो गया। फॉर्मूला नोट कर लीजिए पहले आप, हम इसको यहाँ लिखते हैं, इसको मिटा करके और अब यहाँ से लिखते हैं x बराबर क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो हम प्लस वाला पहले निकालते हैं, एक बार प्लस वाला और एक बार माइनस वाला रखिए। बी के वैल्यू कितना है माइनस में 3, तो माइनस में 3 और फिर प्लस बी का वैल्यू माइनस में 3 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे माइनस 4 1 c इक्वल टू माइनस 10 बटा में आप लेंगे 2 इंटू 1, यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस रूट अंडर 9 और प्लस में हो गया यहाँ पे 40 हो गया बाई 2 हो गया यहाँ पे। अब 40 को और 9 कितना होगा यहाँ पे 3 और प्लस यहाँ पे कितना हो गया 49 हो गया
अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 + 7, 49 का वर्गमूल कितना आता है 7 आता है, बटा में नीचे लिख देंगे 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 बटा में 2 बटे कितना आ गया 5। एक इसका मान कितना निकल गया 5 निकल गया। अब क्या करेंगे इसको, अब हमको ये करना है कि सब वैसे ही रखेंगे, बस यहाँ पर माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, निकल जाएगा। तो चलिए हो गया, ठीक है। एक बार अब हमको माइनस रखना है फार्मूला में। अब एक और निकालना है, तो माइनस बी स्क्वायर माइनस में क्या लिखेंगे यहाँ पे 4ac बट्टा में यहाँ पे क्या लिखेंगे 2a, यहाँ पे क्या है b की जगह पे -3 है, इसका भी माइनस इधर रहेगा, माइनस यहाँ पे हो गया b मतलब -3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस में 4, a की जगह पे क्या है 1 और c की जगह पे क्या है माइनस में 10 है, बट्टा में हम लिखेंगे 2 × 1 लिखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे जगह 3 माइनस रूट अंडर यहाँ पे पूरा कितना आया था, डायरेक्ट 7 लिख देते हैं, डायरेक्टली 7 लिखिए, इस पूरा का वैल्यू आया था 7 आया था, ठीक है ना 7 आया है यहाँ पे। अब बट्टा में लिखेंगे 2, ये घट के आएगा माइनस में 4 हो गया, ये 2 हो गया, कट के कितना आएगा माइनस में 2 आ गया, ठीक है। तो एक इसका मान कितना आ गया माइनस में 2 और एक इसका मान कितना निकल गया था 5। ऐसे हम लोग को दो वैल्यू निकला। और एक चीज ध्यान रखना है कि जो द्विघात समीकरण होता है या द्विघात बहुपद होता है उससे कितने हल निकलते हैं, 2 हल निकलते हैं, ठीक है। कितने शून्यक होते हैं इसके 2, हल निकलना मतलब शून्यक होना, तो दो शून्यक होता है, इसका 2 हल निकलता है, ठीक है ना। ये एक ऑब्जेक्टिव है छोटा सा। अच्छा मिडिल टर्म को तोड़ कर भी बना सकते हैं क्या, इसको फर्स्ट इंटू लास्ट करके बन सकता है। तो वैसे भी इसको जब एक समान नहीं लिखा रहेगा कि द्विघात समीकरण से ही निकालिए, जब हमको नहीं लिखा रहा है कि द्विघात सूत्र से निकालता है तो फर्स्ट इंटू लास्ट होकर आसानी से बन जाएगा, बना लीजिए उस तरीके से। यहाँ पर दिया है x² माइनस में दिया है 3x माइनस में दिया है 10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 को, और इसके x का जो गुणांक है x² का 1 है तो 10 आएगा, यहाँ पे 10 आ गया, 10 को तोड़ेंगे तो यहाँ पे 5 आएगा, 5 × 10 और 5 में 2 घटाएंगे तो 3, तो यहाँ पे देखिए x² प्लस में लिख देंगे 5, माइनस में लिख देंगे 5x, प्लस में लिख देंगे 2x, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख देंगे माइनस में 10 बराबर में 0 लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 5 हो गया, प्लस में 2, यहाँ पे हो जाएगा x माइनस में 5 बराबर में 0, यहाँ पे जाएगा x प्लस 2 हो गया, यहाँ पे क्या लिखेंगे x माइनस 5 हो गया बराबर में 0। अब एक पर क्या लिखेंगे x प्लस 2 बराबर में 0 और एक पर क्या लिख देंगे x माइनस 5 बराबर में 0। यहाँ पे देखिए x बराबर माइनस में 2 आ गया और यहाँ पे x बराबर कितना आ गया 5 आ गया। तो आंसर आसानी से बन गया फर्स्ट इंटू लास्ट का। तो दोनों तरीके हैं हमारे पास, लेकिन जब द्विघात सूत्र से बोलेगा, द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र एक ही नाम है दोनों का, ठीक है। तो सूत्र से ही लगाना पड़ेगा, हम लोग सूत्र से ही बनाना पड़ेगा वहां पे। चलिए तब तक इतना क्वेश्चन को आप लोग कीजिए, ठीक है। फिर हम कल इसको रिकॉर्ड करते हैं और आगे, तब तक जो साथ में हम क्वेश्चन को बनवा रहे हैं, ठीक है, उसको आप क्या करना है, प्रैक्टिस करना है साथ साथ में, और डेली आपको लेक्चर देखना है इस चीज़ को, ठीक है। तब जाकर के अच्छे से प्रैक्टिस हो पाएगा और एग्जाम के आसपास जो भी क्वेश्चन आ रहा है तो हम इस कवर कर ही रहे हैं, इस क्वेश्चन के अलावा भी जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उसको कवर किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है।